जय माता दी। आज का बहुत खास दिन है बिकॉज टुडे इज सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज पूजा की जाती है श्री ब्रह्मचारिणी माता। देन वी आर डिस्कसिंग फॉर ब्रह्मचारिणी माता। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों ब्रह्मचारिणी माता को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं, वो किन का स्वरूप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बात बता दूं कि जितने भी नव रूप हैं वो सारे के सारे पार्वती माता के ही स्वरूप है, उनसे ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए आज उनके दूसरे स्वरूप, पहले स्वरूप की आप सभी ने कल चर्चा और साथ ही साथ कथाएं सुनी थी। आज वापस कथा और कुछ चर्चा होगी। तो आइए, तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि माता जी का नाम ब्रह्मचारिणी। तो आप इस नाम से आदि कहानी तो समझ गए होंगे कि ब्रह्म का जो आचरण कर पाए उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण ना कर पाए उसका क्या अस्तित्व है, और जिसने ब्रह्म का आचरण करना सीख लिया वही एक महान है। हम जब पर्वतराज हिमालय इनकी बात करते हैं तो इनकी कितनी पुत्रियां थी आप सभी जानते हैं। गंगा जी के बारे में भी हम सुनते हैं, वो भी हिमालय राज की पुत्री हैं। पार्वती जी भी हिमालय राज की पुत्री। वो ये कि बचपन से पार्वती माता ने बहुत कुछ सुना था। ठीक है, अभी मैं ब्रह्मचारिणी माता इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता तभी उन्हें कहा जा सकता है जब वो तप के लिए जाए, इसलिए अभी हम उन्हें पार्वती माता नाम से संबोधित करें। तो पार्वती माता बचपन में बहुत शिव जी की लीलाएं सुनी, बहुत कुछ सुना, किस प्रकार के हैं, कितने असुरों को मारा। ये उनके प्रति जो उत्सुकता थी ये कब प्रेम में परिवर्तित हो गई उन्हें खुद को भी नहीं पता चला। धीरे धीरे करके वो एक युवती हो गई। युवती मीन्स वो एक लेडी बन गई, एक बड़ी हो गई। वो बच्चे से वो अपने बालपन पूरा कर चुकी थी, अब बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। शिवजी उनके मन में बस गए हमेशा के। वो दिन रात पूजा करती हैं, टिप्स और ट्रिक्स ढूंढती हैं शिवजी को पाने के लिए, उनकी तपस्या करती हैं। आप सभी को बता दो एक बात, ये पॉइंट से अलग है कि तपस्या पहले के टाइम में एकमात्र चीज थी कि जिससे आपको 100% विश्वास है भगवान मिलेंगे, इसलिए वो तपस्या करना उन्होंने शुरू किया। इतनी तपस्या में लीन होती है कि खाना भूल जाती है। आज हम अपने मोबाइल 2 मिनट साइड में रख दें, हमारा जिस तरह से मोबाइल वाइब्रेट होता है हमारा दिल वाइब्रेट होने लग जाएगा। उन्होंने खाना छोड़ दिया। सोचिए, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, उन्होंने वो चीज छोड़ दी। किसके लिए? उस प्रभु भक्ति के लिए, उस भगवान के लिए खाना पीना छोड़ दिया। महल में रहती हैं, माता पिता हैं, डिस्टर्बेंस तो होगा। उसी तरह से उनके साथ भी हुआ। माता पिता कहने लगे, बेटा तुमको क्या हो गया, तुम खाना नहीं खाते, तुम अच्छे से पानी नहीं, तुम तो अच्छे से सोती भी नहीं हो, तुम्हारी नींद भी आधी आधी है, देखो कितनी पतली हो गई। और मम्मी का एक खास उदाहरण यही रहता है, ये बहुत पतला हो गया, ये बहुत पतली है। सेम उनकी माता ने भी उनसे कहा। उनकी माता ने कहा, ये जब बार बार वो तपस्या करते उन्हें डिस्टर्बेंस होता। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा झंझट नहीं कर सकते अपन एक ऐसी शांत जगह जाए। वो गई साध्वी का वेश बना। बिकॉज आपको एक बात बताऊं, आप लोग बोलोगे कि भगवान करते क्या है। अगर उन्हें वनवास में जाना है, जैसे श्री राम साधु का वेश बना के क्यों गए, उस राजसी वस्त्र में भी जा सकते थे। माता जी को जाना था राजसी वस्त्र में। देखिए आपको एक बात बताऊं, जब आप राजसी वस्त्र में जाओगे तो आपके अंदर घमंड आ सकता है, आपके अंदर अहम आएगा बार बार कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और भगवान की प्राप्ति के लिए आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये सब कुछ आप अपने घर पे छोड़ के जाइए। जब भगवान को पाना हो तो ऐसे वस्त्रों में जाइए जो सबकी तरह एक आम नागरिक की तरह हो, फिर आप कितने भी बड़े राजा हो। इस तरह से माता जी पहुंची। वहां पहुंची, उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, दिन पे दिन बीते। वो फल आहार नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ फल, मतलब भोजन वगैरह नहीं करती थी, रोटी सब्जी दाल चावल ये नहीं, बस फल फॉर द प्रोटीन। कंदमूल जिन्हें कहा जाता है शुद्ध हिंदी भाषा, कंदमूल खाया करती थी। अब ये खाने के बाद एनर्जी आती थी, बार बार वो कर पाती थी तपस्या। उन्हें 1000 वर्ष हो गए। सोचिए, 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष हो गए उन्हें वही खाना खाती थी। भगवान मिले नहीं, इन्होंने छोड़ दिया खाना खाना। उन्होंने सोचा खाना ही नहीं, भगवान को प्रिय क्या है। एक दिन उस पर दिमाग लगाया, एक दिन पूरा सोचा उस पर कि भगवान को पसंद क्या है। भगवान को सब कुछ पसंद है, अब ये चयन करना बहुत खास था। तो उन्होंने देखा पूरे विश्व में भगवान को अगर कुछ चीज सबसे पहले चढ़ाई जाती है तो वो है बेलपत्र। अब भगवान को पानी चढ़ाने से पहले उनके सर पे बेलपत्र रखते, तो बेलपत्र उन्होंने खाना शुरू किया।
आगे के 100 वर्ष उन्होंने बेलपत्र पेड़ से तोड़ती खाते। इस दौरान एक शेर जब वो नहीं, ये थोड़े बाद की बात है, जिसकी बात की आपको वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। तो क्या हुआ, अब तब भी भगवान नहीं मिले, 100 वर्ष बीत गए। अब इन्होंने सोचा सब कुछ छोड़ो, जो नीचे गिरी की पत्ती वो ही खाएंगे। वो खा के भी 100 वर्ष हो गए। सोचे भगवान नहीं मिले रे, उन्होंने खाना ही खाना छोड़ दिया। जब खाना छोड़ दिया, 2 दिन के बाद एक भूखा शेर, वो भी 2 दिन से भूखा था, ये भी 2 दिन से भूखा, वो शेर आया, उसने गर्जना नहीं की। ये एक इतिहास में एक ऐसी बात रचित है कि शेर जब माता जी के समीप आया, उसने एक बार भी गर्जना नहीं की। जबकि शेर एक बार में कोई जानवर को दूर से भी देख ले तो दहाड़ के उसे डरा देता है। उनके पास आया, गर्जना तक नहीं की। वो भी लॉयन था। देखो टाइगर होता तो चलो अपन एक बार को समझ जाए कि वो तो छुप के मारने वाला है, लॉयन फेस पे मारता है, वो सामने आके मारता है, कभी पीठ पीछे। उसने एक बार गर्जना तक नहीं की। ये लॉयन ने देखा और पता नहीं वो वहीं बैठ गया। अब इस कहानी को हम रखते हैं साइड में, बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी आते अपनी दूसरी कहानी। माता जी तपस्या करने लगी। सारे देवता चिंतित हो गए, भयंकर चिंतित हो गए कि अब तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। ये सोच के उन लोगों ने क्या क्या मन में सोचने लग गए ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी अब मत तरसाओ, एक तो ताड़कासुर हमको ऐसे ही परेशान कर रहा है, उसके कारण हम जी तो पा नहीं रहे। अब माता जी अगर इस तरह से रहे, उन्हें कुछ हो गया तो हमारा तो फिर कोई सहारा ही नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने उनकी तकलीफ सुनी और आकाशवाणी की। देखिए आपको एक बात बताऊं, आकाशवाणी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी कर सकते हैं, बिकॉज ही हैव द पावर ऑफ आकाशवाणी। अकेले अगर आपको किसी से आकाशवाणी करवानी है तो ब्रह्मा जी के पास ही जाना पड़ेगा, इसलिए वो आकाशवाणी के लिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और आवाज सुन के वो उनका मन तृप्त हो गया। आकाशवाणी कुछ इस प्रकार की, आपको एज इट इज इसको इतना अच्छे से नहीं पता, पर मुझे जो लगता है, आई वॉज थिंकिंग इट विल लाइक दैट, उसको जैसे हो सकती है कि पार्वती उठ जाओ, मैं बहुत ही जल्द भगवान शंकर भोलेनाथ की प्रार्थना। बस इतना बोल के आकाशवाणी बंद। पास में बैठा हुआ शेर की ककड़ी हो गया, वो ककड़ी नहीं लकड़ी हो गया वो तो पूरा। माता जी भी पतली हो गई, डार्क सर्कल्स आ गए, जिसे हम कहते हैं आंखों के नीचे काले धब्बे आना, डार्क सर्कल आ गए। शेर इतना पतला होगा कि पता ही नहीं चल रहा शेर है कि हिरन है, ये कुछ नहीं पता चल रहा। माता जी होती, उन्होंने देखा जब तक मैं तपस्या में थी ये भी तपस्या में, तो माता ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से किया। और उस दिन से शेर माता जी का वाहन है, और उस दिन से ही हम माता जी को ब्रह्मचारिणी रूप से बुलवाते हैं। जिसने ब्रह्म का आचरण करना सीख लिया वही है ब्रह्मचारिणी। और इससे हमें एक सीख मिलती है, ट्राई बट डोंट क्राई। कोशिश कीजिए, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तो कोशिश कीजिए। और कल एक और माता की बहुत ही खास कहानी, क्योंकि 9 माता हैं, 9 माताओं की कहानी आप सभी को सुनाना आवश्यक है। तो कल हमारी दीदी आपको माता की कहानी सुनाने आएंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय माता।